हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड नाइन्थ बिहार टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर जो 5 है, द स्नेक एंड द मिरर, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड में देखो, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? कभी मतलब क्या आपको शीशे के अंदर आपको खुद अपने आप को खुद देखना पसंद है? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? और जब आप अपने आप को मिरर के अंदर देखते हो तो उस टाइम पे क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या कभी आपने किसी कुत्ते को, बिल्ली को या फिर किसी पक्षी को मिरर के अंदर, शीशे के अंदर देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट्स इज? और आप मतलब क्या सोचते हो कि वो लोग क्या देखते होंगे? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। यहाँ पे तीन ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक डॉक्टर है, एक स्नेक का जिक्र किया गया एंड लास्ट वन इज मिरर। ठीक है, हम विदाउट वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कभी मतलब है ना, तुम्हारे बॉडी के ऊपर अपने आप को खुद कभी किसी स्नेक ने कॉइल्ड किया है? मतलब राउंड से बना के नहीं, स्नेक बैठे रहते हैं तो उसको बोलते हैं कॉइल्ड। अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो स्नेक कौन सा हो? कोबरा हो। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, और हम उस टाइम पे क्या हो जाते हैं? एकदम शांत हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। और ये लोग क्या कर रहे थे, मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे थे? स्नेक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, सांपों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली, मतलब ध्यान से, एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। अब यहाँ पे जितने भी मतलब इनके मेट्स वगैरह थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे जब ये जो डॉक्टर हैं वो अपनी जो कहानी है, टेल मतलब क्या होता है? कहानी, वो स्टार्ट कर रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, वो मतलब बोलते हैं रात का समय था और गर्मी का सीजन था। अबाउट 10 o'clock आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई होम। अब यहाँ पे डॉक्टर अपनी कहानी बताते हैं कि मैंने अपना मील जो है, रात का खाना खाया, भोजन खाया रेस्टोरेंट से, और अपने घर की तरफ जा रहा था। आई हर्ड नॉइज फ्रॉम अबो एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे है ना ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। फेमिलियर मतलब है कि ये जो साउंड है वो अक्सर आया करती थी। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी ऐसा बोल सकता है कि जो चूहे होते हैं और मैं हमेशा जो रूम है वो शेयर करके रहते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तभी मैंने क्या किया, फटाफट जो बॉक्स ऑफ मैचेस मतलब मैस्टिक लिया और उसमें से क्या किया, केरोसिन लैम्प को जलाया। ठीक है, ताकि रोशनी हो सके। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, और जो घर है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं था, बिजली का कोई भी साधन नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। उन्होंने क्या किया था, ये जो छोटा सा रूम भाड़े पे लिया था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेड। देखो मेड मतलब क्या होता है, सिंपल सा, बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो इन्होंने क्या किया था, भाड़े के रूम लिया था और वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ही कम हुआ करती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और उनके सूटकेस के अंदर कितना रुपीज़ था? सिर्फ 60 रुपीज़ था। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस, और सूटकेस में क्या क्या था? 60 रुपीज़ के साथ साथ शर्ट भी था, धोती भी था। आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज दैन वियरिंग। देखो पोसेस मतलब क्या होता है? ऑन करना, बोलते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर हक दिखाना। तो उनके पास एक और चीज़ था, एक ही, सॉलिटरी मतलब लोनली, अकेला, अकेला उनके पास एक ही ब्लैक कोट था जो वो कभी कभी पहना करते थे। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप। इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, अपना जो ब्लैक कोट पहने हुए थे एंड अंदर उसके वाइट शर्ट था, वो वाइट जो शर्ट था वो उतना वाइट नहीं था क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा था, इसलिए बोलते हैं। तो उसको निकाल क्या करते हैं, वो जब घर पे पहुंचे थे तो उसको टांग देते ऊपर। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम। जैसे इन्होंने रूम के अंदर जो दो खिड़कियां थी उसको खोलते हैं। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। अब यहाँ पे मतलब है ना, ऐसा रूम था कि जैसे वो खिड़की वगैरह खोल रहे थे तो सामने क्या दिख रहा था? ओपन यार्ड, खुला मैदान दिख रहा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। गैबल्स का देखो मतलब अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो स्लोपिंग रूफ। देखो जो फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगुलर शेप में नहीं होता, उसको बोलते हैं दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। मतलब सबसे ऊपर वो ट्रायंगुलर शेप का ऐसा बना हुआ था गैबल्स। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई भी सीलिंग वगैरह नहीं था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। वो मतलब है ना, विदाउट बीम लाइट वहाँ पे क्या करते थे, जो रैट्स हैं, चूहे हैं, वो टू एंड फ्रो करते थे, मतलब यहाँ से वहाँ दौड़ा करते थे, उनकी आवाज़ आती थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बेड बनाया था और उसको क्या किया,
धक्का मार के कहाँ पे कर दिया, वॉल के पास कर दिया था। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेटा था पर मेरे को नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटल एयर, मैं उठा और कहाँ पे गया, वरांडा के पास गया ताकि थोड़ा बहुत हवा को महसूस कर सकूं। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, ऐसा लग रहा था कि जो पवन देवता हैं वो छुट्टी पे थे। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं वापस रूम के अंदर गया और चेयर के ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मतलब बीनीथ मतलब अंडर द टेबल, एंड टुक आउट अ बुक। अभी क्या करते हैं, ये बॉक्स को ओपन करते हैं जो टेबल के नीचे रखा हुआ था, उसके अंदर से एक किताब निकालते हैं, द मेट्रिया मेडिका, ठीक है। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, ये जो बुक ओपन किए वो कहाँ पे था, लैम्प के पास ही था, और जहाँ पे एक लार्ज मिरर रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और जो शीशा रखा हुआ था उसके जस्ट बाजू में एक छोटा सा कंघी भी रखा गया था। ये डॉक्टर क्या क्या हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, कभी कभी है ना लोग जो हैं वो टेम्पटेड मतलब घबरा जाते हैं अचानक से मिरर के अंदर देखते हुए, वो भी ऐसे मिरर जो बहुत ही आपके करीब हो। आई टुक अ लुक, मैंने एक बार वो मिरर के अंदर देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों मतलब है ना बोलते हैं ना कि मैं अपने खूबसूरती से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मतलब सिंपल सी बात है, ये अपने आप को है ना और ज़्यादा खूबसूरत बनने के लिए कुछ ना कुछ ये करते थे। कौन, डॉक्टर। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं कुंवारा था मतलब बैचलर था, एंड मैं डॉक्टर भी था उस टाइम पे। मीन्स याद रखना है कि ये अपने लुक्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा एडमायर थे। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, आई picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat। तो क्या किया मैंने है ना, जो कॉम्ब है कंघी उसको उठाया और मतलब सिंपल सा कहा कि इन्होंने बाल झाड़ा ताकि वो एकदम स्ट्रेट और अच्छा मतलब साफ दिखे, साफ सुथरा दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबो, फिर वापस मुझे वो जो आवाज़ है वो ऊपर से सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, जैसे ही मैंने बहुत ही करीब से मिरर के अंदर देखा, शीशे के अंदर देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, तभी इन्होंने क्या लिया, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोस्टेज टू लुक मोर हैंडसम, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया मतलब जो शीशा है उसके अंदर देखते हुए कि मैं डेली सेव करूँगा एंड एक पतला सा मोस्टेज जो मूछ है उसको ग्रो करूँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, मैं कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर, ये बार बार रिपीट करता है कि मैं देखा जाए तो एक कुंवारा था उस टाइम पे और डॉक्टर भी था। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैं जो शीशा है उसके अंदर देखा और मुस्कुरा रहा था। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वो एक बोलते हैं ना आकर्षित स्माइल था। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, वो बोलते हैं ना कि धरती हिला देने वाली वापस से क्या करते हैं वो एक डिसीजन लेते हैं। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं हमेशा ये जो आकर्षित करने वाला जो स्माइल है उसको मैं हमेशा अपने फेस पे रखूँगा टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, सबसे पहली बात तो एक तो मैं बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ, और उससे भी बेहतर उससे भी अच्छा क्या है, मैं एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबो, और वापस से वो जो आवाज़ है वो ऊपर से आती है। आई गॉट अप पेस अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्टक मी। अब यहाँ से उठते हैं, ठीक है, पेस अप करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो उनके दिमाग के अंदर एक नया सा ख्याल आता है, आई वुड मैरी। अब उनके अंदर दिमाग क्या मतलब क्या ख्याल आ जाता है कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर है वो कैसी लड़की के साथ शादी करना चाहते थे, वो ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते थे जो एक डॉक्टर हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और जो एक मतलब बहुत ही अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस करती रहो, ठीक है। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, देखो और वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, याद रखना ये कंडीशंस, जो डॉक्टर है वो मोटी होनी चाहिए, याद रखना मोटी, अमीर और मेडिकल प्रैक्टिस वाली होनी चाहिए। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कुछ छोटा मोटा गलतियाँ कर दूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। देखो इनका रीज़न भी क्या था कि अगर मैं कभी भी छोटा मोटा मिस्टेक कर दूँ और मुझे भागने की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए क्या करेंगे, मतलब इसीलिए एक मोटी लड़की तो पैसे वाली हो तो मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हो उससे ये शादी करेंगे। With such thoughts in my mind, I resumed
माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। वो जाके वापस क्या करते हैं, वो टेबल के पास बैठ जाते हैं। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबो, अब वहाँ पे ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली अचानक से देयर केम अ डल थर्ड as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would return around and take a look. ऐसा लगा कि दल ठट जैसा कुछ चीज़ है ना वो नीचे गिरा, और मैं भी ऐसा सोचा कि है ना मुझे जाके एक बार उधर देख लेना चाहिए। नो सुनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसे ही मैं टर्न होने जा रहा था, तभी क्या हुआ, एक मोटा सा स्नेक क्या किया, मेरे ऊपर गिर गया, ठीक है, और लैंडेड ऑन माई शोल्डर, मतलब इनके जो कंधा है उसके ऊपर गिर जाता है वो स्नेक। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, मतलब साथ में जैसे ही मैं टर्न कर रहा था उसी टाइम पे क्या हुआ, सेम समय पे जो स्नेक है वो मेरे ऊपर गिर जाता है। आई डिड नॉट जम्प, मैं कूदा नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं काँप भी नहीं रहा था। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। चीखना मतलब क्राई मतलब क्या होता है, चीखना या चिल्लाना, तो ना ये चीखे ना चिल्लाए। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, और मेरे पास ये सब चीज़ करने का कोई उतना ज़्यादा समय भी नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। एल्बो देखो, एल्बो के ऊपर लेफ्ट आर्म पे जो स्नेक है उनको लपेट के बैठा हुआ था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। अब यहाँ पे जो मतलब इतना ज़्यादा पास करीब से ये जो सांप है वो इनको देख रहा था, और मतलब डिस्टेंस क्या थी, सिर्फ 3 or 4 इंचेस इनके फेस से। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, ये मतलब कहना सही नहीं होगा कि मैंने जो अपनी सांस है वो रोक के बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, ऐसा लग रहा था कि मैं एक पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, भले ही एक पत्थर की तरह स्थिर बैठे हुए थे, मगर जो इनका माइंड था, दिमाग था, वो एक्टिव मतलब चल रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, हर जगह पहले से पता है हमें कि अंधेरा छाया हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, जो पूरा रूम है उसके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब यहाँ पे देखो, ऐसा रूम जिसके अंदर सिर्फ लैम्प जल रहा है, उसके अंदर मैं क्या हुआ, एक पत्थर की तरह सिर्फ बैठा हुआ था, ठीक है। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तभी मतलब जैसे कोई भी पर्सन अगर मुसीबत में पड़ जाते तो उनको सिर्फ किसकी याद आती है, भगवान की याद आती है। तो सेम डॉक्टर को भी जब ये मुसीबत में पड़ गए थे, सांप इनको लपेट के बैठा हुआ था, और 3-4 इंचेस का भी इनके फेस से डिस्टेंस भी था, तो मतलब है ना बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं था, तो इनको है ना किसकी याद आती है, भगवान की याद आती है। गॉड वॉज देयर। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, अगर मैं कुछ बोलता हूँ और भगवान उसको नहीं पसंद करते। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लेटर हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, ठीक है। इसलिए मतलब ये अच्छे से एक पत्र लिखना चाहते थे, किसको, भगवान को, ठीक है। और उसके आगे क्या लिखेंगे, ओ गॉड लिखेंगे। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे जो लेफ्ट आर्म है वहाँ पे ही तो कॉइल करके बैठा हुआ था जो सांप, तो वहाँ पे दर्द होने लगा था। और पता है हमें कि वो एक फैट स्नेक था, मोटा सा स्नेक था, कोबरा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडेड रोड, ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही मोटा लेडेड रोड की तरह है, इतना ज़्यादा भारी था वो। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, एक रोड ऐसा बना हुआ जिसको क्या करके मतलब आग में पिघला के बना हुआ है, ऐसा रोड था वो। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो क्या कर रहा था, सांप क्रश कर रहा था, सिकोड़ रहा था किसका, इनके आर्म्स को। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरा आर्म है वहाँ पे मतलब है ना, ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ मतलब है ना जो पूरी ताकत है वो खत्म हो रही थी। वॉट कुड आई डू, अब मुझे वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा भी अगर मैंने मूवमेंट किया तो वो जो स्नेक है वो मुझे काट लेगा। दैट लर्क्ड 4 इंचेस अवे, जो मेरा मौत है वो सिर्फ 4 इंच दूरी पे ही दिख रहा था मुझे। सपोज इट स्टक वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर ये मुझे काट लेता है तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, रूम के अंदर कोई मेडिसिन दवाई वगैरह भी नहीं था। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड अ स्टूपिड डॉक्टर, और पता है कि ये कैसा था, एक गरीब सा था, गरीब, फुलिश, बेवकूफ एंड स्टूपिड डॉक्टर, अपने आप को ही बोलता है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फैबली एट माई सेल्फ, मैं अपने डेंजर जो मुसीबत है उसको भूल गया था और मैं अपने आप पे ही हंस रहा था। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था कि भगवान उसकी तारीफ कर रहे थे। द स्नेक टर्न इट्स हेड, जो स्नेक है वो अपना जो सिर है उसको टर्न कर लेता है, मोड़ लेता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, अब वो क्या करता है, वो मिरर के पास जाता है और उसके अंदर क्या देखता है, अपने रिफ्लेक्शन को, मतलब अपने फेस को ही देखता है वो। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट
had ever looked into a mirror, but it was a certain that the snake was looking into the mirror. मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैंने पहली बार ऐसा स्नेक देखा है जो मिरर के अंदर देख रहा था, बट इट वॉज अ सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लगातार क्या कर रहा था, वो जो स्नेक है वो किसके अंदर दिख रहा था, मिरर के अंदर देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी मतलब जो खूबसूरती है उससे वो एडमायर हो रहा है, ठीक है। वॉज इट ट्राइंग to make an important decisions about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। अब यहाँ पे देखो ये जो स्नेक वो क्या कर रहा है, वो मिरर के अंदर देख रहा है। तो जो डॉक्टर है वो मतलब है ना, उनके माइंड में ये थॉट आता है क्या ये भी अपनी खूबसूरती से प्रभावित है, ठीक है। क्या ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है कि एक मूंछ उगाएगा पतला सा, और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा, आई शेडो को यूज़ करेगा और मस्कारा को यूज़ करेगा ताकि वो तैयार हो सके, ठीक है। वो भी कहाँ पे लगाएगा, अपने फोरहेड, मतलब एकदम ऊपर, जो सर के ऊपर। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, कुछ समय के लिए मैं कुछ नहीं जान रहा था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नैक्स, वॉज इट मेल और फीमेल, ये जो स्नेक है क्या वो मेल है या फीमेल है। आई विल नेवर नो, और मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम द आर्म एंड स्लोली स्लिडर्ड इन टू माई लैप। अब वो क्या करता हुआ, मतलब अनवाउंड करते हुए वो नीचे चला जाता है उसके लैब के पास, मतलब गोद के पास। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट इन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड द मिरर। अब वहाँ से वो क्या करता है, क्रैप्ट को रेंगते हुए वो कहाँ पे चला जाता है, मिरर के पास चला जाता है। पर हैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शंस एट क्लोजर क्वार्टर्स, और वो क्या करना चाहता था, मतलब अपने आप को मिरर में बहुत ही करीब से देखना चाहता था वो जो स्नेक है। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब ऐसा बोलते हैं कि अभी एक पत्थर इंसान नहीं बने थे, अब इनके अंदर एक जान आ गई थी और इनके अंदर एक मांसपेशी, मतलब फॉर एग्जांपल यही बोलना चाहते थे, जब पहले क्या है एक पत्थर की तरह वो स्थिर हो गए थे, अब इनके अंदर जान आ गई है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अभी भी मेरी जो सांस रोक के मैं क्या किया, चेयर के ऊपर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वेरांडा, ये भाग के फटाफट कहाँ गए, शांति से वेरांडा के पास गए। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, जितना ताकत हो सकता था उतना जोर से मैं वहाँ से भाग गया। फ्यू ईच ऑफ अस हेव्ड अ साइज ऑफ रिलीफ समबडी आस्क्ड। अब यहाँ पे मतलब है ना, जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे थे, डॉक्टर जो बता रहे थे, तो उनको एक मतलब थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। समबडी आस्क्ड, उनमें से किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फेड, क्या तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा मोटी है। नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो मेरी वाइफ है वो एक थिन लेडी है, ठीक है, और उसको विथ अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, मतलब उसके पास इतना स्किल है कि वो बहुत तेज दौड़ सकती है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर जब आप भाग रहे थे तो क्या स्नेक जो है वो आपका पीछा कर रहा था। द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस, मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने एक मित्र के घर पे ना पहुंच गया था। इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और तुरंत ही मैंने क्या किया था, मेरे पूरे बॉडी पे ऑयल को लगाया था, ठीक है, और नहा लिया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, मैंने अपने कपड़े बदले, साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगले ही दिन क्या किया, मैं अपने कुछ दोस्तों को लेके गया और मतलब वहाँ पे रूम खाली करने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटल टू कैरी, मगर मैंने देखा कि वहाँ पे हमको है ना बहुत कम ही सामान लेके जाना था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, और वहाँ पे क्या हो गया था, कुछ चोर लोग ने क्या किया था, इनके जो सामान वगैरह उसको चोरी कर लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, और ये जो रूम है उसको साफ कर दिया गया था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, और जो चोर हैं वो एक चीज़ रख के गए थे जिसकी वजह से मतलब है ना थोड़ी बहुत दोस्तों के सामने बेइज्जती भी हो जाए। और वो चीज़ क्या थी, व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, वो जो द डर्टी वन, द फेलो हैड सच एन सेंस ऑफ क्लीननेस। अब यहाँ पे देखो वो जो मतलब बोलते हैं ना कि गंजे टाइप, वो उनका छोड़ दिया गया था जो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो क्या बोलते हैं जो चोर है उनके पास है ना ये जो क्लीननेस है, सफाई का इतना तो समझ था। द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। ये जो rascals थे, ठीक है, ये चोर के बारे में बोल रहे हैं, वो चाहते तो ये मेरा जो गंजी टाइप है उसको लेके जा सकते थे और उसको क्लीन करके पहन सकते थे। और क्लीन किससे करते, साबुन से और पानी से। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे,
क्या तुमने कभी अगले दिन वो जो स्नेक है उसको देखा डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ्ट। डॉक्टर जो है वो हंसते हुए क्या बोलते हैं, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। उसके बाद से मैंने कभी उसको नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। मैंने ऐसा स्नेक देखा था जो अपने खूबसूरती की वजह से क्या हो गया था, एडमायर हो गया था। और हमें पता है कि ये जो डॉक्टर है वो भी अपने खूबसूरती से बहुत ज़्यादा एडमायर था और चाहता था एक थीन मोस्टेज ग्रो करे। ठीक है। राइटर है वैकॉम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, मलयालम से वी अब्दुल्ला ने किया था। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो समझ आता है, ये चैप्टर समझ आता है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में भी बता देना। नेक्स्ट थिंग, आपको क्या करना है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाए। ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।